भट्ट साहब के पास में जाना चाहूंगा, अनम्यूट करिए आप जब तक। भट्ट साहब आपके पास में आना चाहूंगा। 500 सीट के लिए आपने ऐलान कर दिया है, तो आपको नहीं लगा कि किसी से कंप्रोमाइज किया जा सकता था? अकेले चुनाव लड़ेंगे? योगेंद्र जी, किससे करें समझौता? दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जिन बुनियादी सवालों पर काम करना चाहिए था, नहीं हुआ। इन 24 वर्षों में राज्य जहां से चला था आज भी स्टिल वहीं खड़ा है। यदि हम कमलेश जी आप बस ऐसे रहिए, बिल्कुल आप अनम्यूट हो गए हैं, लेकिन मैं एक बार भट्ट साहब को कंटिन्यू करना चाहूंगा। जल जंगल जमीन पर अधिकार का मामला हो तो आज तक इस पे कोई काम नहीं हुआ। जंगली जानवरों से निजात दिलाने की बात हो तो इस पे कुछ काम नहीं हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है तो उत्तराखंड विकास से पिछड़ा क्यों है? पलायन रुका क्यों नहीं है? जो सांसदों ने गांव गोद लिए वो गांव में लकवा पड़ गया, ना वहां पानी है, ना वहां शिक्षा है, ना वहां स्वास्थ्य की व्यवस्था है। महिलाओं का जो दुर्गति उत्तराखंड में इनके शासनकाल में हुई, अंकिता उदाहरण है आपके सामने। कहने का मतलब है हम स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और हमारा स्पष्ट कहना है 10 साल कम नहीं होते भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिए हुए, और आप ये कब तक करोगे? अगर आपके सांसद लायक होते तो इनके पोस्टर ना लगते गुमशुदगी के। आप अपने पौड़ी से सांसद का टिकट ना काटते, हरिद्वार से टिकट ना काटते, और जिनको टिकट दिया एक तो वैसे ही दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने उत्तराखंड छोड़ा हुआ है, दूसरे को इन्होंने नालायक कहकर मुख्यमंत्री पद से पदस्थ किया और अब कह रहे हैं कि वो लायक है। इससे पता चलता है कि इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी को बताने के लिए कुछ नहीं है। इनके यहाँ पर जो दल बदल हो रहा है, योगेंद्र जी मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने सेना में तो अग्निवीर पैदा किए ही थे, इन्होंने तो राजनीति में भी अग्निवीर पैदा कर दिए। अब आप ये बताइए, टिहरी में एक मंच पे धनाई भी आ गए, किशोर भी आ गए, धन सिंह भी आ गए, टिकट किसको मिलेगा? किसी एक को, यानी कि 3 हो जाएंगे अग्निवीर। अगले 27 में उनको नौकरी, राजनीति से बाहर हो जाएंगे। उनकी भी स्थिति इन्होंने राजनीति में अग्निवीर जैसी बना दी, जैसे राजेंद्र भंडारी जी बद्रीनाथ से गए छोड़कर। मैं पूछना चाहता हूं 27 में किसके साथ लड़ेंगे? तो ये जो आरएसएस की सोच है कि सेना में अग्निवीर पैदा कर दो, इन्होंने कांग्रेस के बुला के उनको भी राजनीति में अग्निवीर बनाकर उनकी राजनीतिक हत्या कर दी है। तो हम ये मानते हैं कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने यदि जनहित के काम किए होते तो उत्तराखंड का चौमुखी विकास होता है। छोटा सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या 64 लाख थी, आज 1,35,00,000 है। विकास के नाम पर जनसंख्या विस्फोट इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने किया है, मगर नौजवान सड़कों पे पिट रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है, महिलाएं सड़कों पे प्रसव कर रही है। तो आपको दोनों में भरोसा नहीं है? आपको दोनों में भरोसा नहीं है, इसी वजह से आप अलायंस में नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। अलायंस में जाने का क्या मतलब है? मतलब अगर सर वापस लौटूंगा मैं आपके पास में। मैं कमलेश जी आपको तो जवाब देना है, आप सत्ता में हैं, और मैं एक बार हेमा जी के पास में जाना चाहूंगा। हेमा जी, आप लोगों का अलायंस है, आप इंडी गठबंधन में हैं, तो यहाँ तो आपका सॉफ्ट कॉर्नर और कुछ मिलके चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल हम इंडिया अलायंस का घटक दल हैं, और हमें जहां जहां भी आम आदमी पार्टी ने गठबंधन की सीटें मांगी हैं, बहुत सम्मान पूर्वक हमें सीटें भी मिली हैं, और जहां जहां हमें सीटें मिली है वहां वहां आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स जाके प्रचार करेंगे, और जहां जो है हमारे गठबंधन के सीट होगी तो वहां पर हम उनके साथ में जो है प्रचार प्रसार करेंगे, उनके साथ में करेंगे, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है यहाँ पर एक टीम भी बना दी है। 5 लोकसभा सीटों में हमने एक प्रभारी बना दिए हैं, जो कि गठबंधन के तहत जो है विचार विमर्श करेंगे। और रही बात यहाँ पर, रही बात भाजपा की, तो भाजपा वाले कह रहे हैं 400 पार। तो जब ये 400 पार का इन्हें इतना अपने ऊपर विश्वास है, तो क्यों इन्हें ये ऑपरेशन लोटस चलाना पड़ रहा है? क्यों जोड़ तोड़ करना पड़ रहा है? मतलब इनको ये है कि ये निकेन प्रकीर्ण करके कैसे भी तोड़ो, धन से, बल से, बस तोड़ो। तो इनको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है, तभी तो उनको लाना पड़ रहा है। देखो ये उंगली उठाते हैं विपक्ष पर अगर इन पे इनके जाने वाले क्यों जा रहे हैं? इनके प्रत्याशी मजबूत हैं, ये बुला रहे हैं, तो जाने वाले जा क्यों रहे हैं? ये तो ये सर्वविदित फैक्ट है, लालची है जाने वाले, शर्म हया कुछ बची नहीं है, इसलिए जा रहे हैं।
चले कमलेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। एक दो बातें निकल करके आ रही हैं। एक तो आपने सांसदों पे भरोसा नहीं किया, उनके टिकट काटने पड़े, तो आपने खारिज कर दिया उनके कार्यकाल को कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि इन्होंने जो शब्द गरिमाचीन तो निकम्मा काम, मैं नहीं यूज करूंगा उसको। दूसरा, अभी यूकेडी ने कहा है कि स्थिति ये कर दी, ना पलायन रोक पाए ना कुछ, और पॉलिटिक्स में जिनको ले रहे हैं उन्हें अग्निवीर बना रहे हैं, 4 साल के लिए ले रहे हैं, उसके बाद में उनको आउट कर देंगे। और अभी आपने सुना हेमा जी को, तो इन तीनों के मैं समग्र जवाब चाहूंगा आपसे कि आपको आपके सांसदों पे भरोसा नहीं है, इस वजह से उनके टिकट काटने पड़े। यूकेडी का कहना है कि आप अग्निवीर बना रहे हैं राजनीति के अंदर, तो वो ठगे हुए महसूस करेंगे। देखिए, अब तीनों ने जो जहर उगलना था उगल दिया, क्योंकि इनको खाली जहर उगलना है, बाकी ये किसी को दवाई तो दे नहीं सकते। अपना कमजोर तंत्र